हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। यह है मेरे मायके का फेमस मार्केट दिक्तड़। बहुत पुराना मार्केट है ये। आसपास के गांव के दूर दराज से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। हम लोगों ने भी छोटी मोटी शॉपिंग कर ली है और आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से यहाँ पर हर प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हैं। हिल स्टेशन आए और आप चाउमीन और मोमो न खाएं हो ही नहीं सकता है। तो मेरे भतीजे मुझे लेके आए हैं धारचूला वाले नाम से फेमस जम्बाला फास्ट फूड और रेस्टोरेंट में। ये है इन भैया का छोटा सा सेटअप। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर ये शॉप चलाते हैं। ये है इनकी चाउमीन बनाने की मशीन। ये मोमोज बने हुए रखे हुए हैं, साथ में रखी हुई है फिलिंग। ये मोमोज ये यहाँ पे पहले ही बना के रख लेते हैं और फिर कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से फ्राई करते रहते हैं। एकदम फ्रेश सब्जियाँ काट कर ये उसी समय चाउमीन बनाते हैं। हमने चाउमीन और मोमो दोनों की डिमांड कर रखी है। भैया एक तरफ से चाउमीन फ्राई कर रहे हैं और दूसरी तरफ से मोमो स्टीम हो रहे हैं। चाउमीन सर्व करने से पहले ये एक स्पेशल सूप सर्व करते हैं। ये इनके दुकान की खास विशेषता है। बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग होता है उनका ये सूप। अब आ गई हैं हमारी चाउमीन तैयार होकर। बहुत ही लाजवाब लग रही हैं चाउमीन और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इन्हें फ्राई करके रखा हुआ है। ये आ गए हैं हमारे मोमोज। ये वेज मोमोज हैं। साथ में है इनकी अपनी खुद की बनी हुई स्पेशल चटनी लहसुन और लाल मिर्च की। फिर से उनकी दुकान में चाउमीन खाने आने का वादा करके अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट की तरफ को। बहुत ही लजीज चाउमीन थे। आप लोग भी कभी अगर आएँ तो ज़रूर इनकी शॉप से चाउमीन का लुत्फ़ उठाएँ। अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ को। ऋषभ को चाउमीन और मोमोज़ नहीं खाने थे तो वो अपनी मम्मी को लेकर जा रहा है ब्योम रेस्टोरेंट में काठी रोल की डिमांड करने। काठी रोल की डिमांड करने के बाद हम लोग आ गए हैं बच्चों के हेयर ड्रेसर के पास, क्योंकि दोनों बच्चों को हेयर कट करवाने हैं। ऋषभ के हेयर कट हो चुके हैं, अब है राघव की बारी। हेयर कट करने के बाद बच्चे ले गए हमें गेम जोन में। वहाँ पर उन्होंने अपने अपने गेम चूज किए और हम लोग बाहर बैठे उनका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर गेम खेलने के बाद अब हम जा रहे हैं जीआईसी की तरफ को। ये मेरा बहुत पुराना कॉलेज है। मैंने अपनी इंटर तक की पढ़ाई इसी कॉलेज से की है। तो ये है जीआईसी जाने का पैदल रास्ता और यहीं से हम शॉर्ट रास्ते से अपने घर की तरफ को निकल जाएंगे। हालांकि डीडी हाट में बहुत अच्छा मौसम रहता है, लेकिन इस बार सभी जगह बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे भी बहुत गर्मी इस बार महसूस हो रही है। बहुत तेज़ धूप है। अभी लंच टाइम हो रहा है तो जल्दी से मैं दिखाती हूँ आपको अपना कॉलेज व्यू। अब हम पहुँच गए हैं जीआईसी ग्राउंड के पास। ये बैक साइड कॉलेज की सामने है हिल व्यू। मौसम साफ़ होने पर यहाँ पंचाचूली की पर्वत श्रृंखलाएँ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन आज बादल हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है। इस ग्राउंड में हमारे इस एरिया के कोई मंत्री या विधायक लोग आते हैं तो हेलीकॉप्टर भी इसी ग्राउंड में उतरते हैं और इस एरिया के कल्चरल प्रोग्राम सारे इस ग्राउंड में होते हैं। और ये है पैदल रास्ता। ये नीचे से है स्टाफ कॉलोनीज। बहुत ही सुंदर जगह पे डीडी हाट का इंटर कॉलेज बसा हुआ है। चारों तरफ पेड़ों के झुरमुट, नैसर्गिक सुंदरता और चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं पैदल पथ से नीचे कॉलेज की तरफ को। ये है कॉलेज का पुस्तकालय। सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। आज मैं लगभग 35 साल बाद अपने कॉलेज में आई हूँ। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है मुझे अपना कॉलेज देखकर। काफ़ी बदलाव हो चुके हैं कॉलेज में। यहीं से ये पैदल रास्ता नीचे गांव की तरफ को निकलता है और ये है जूनियर क्लासेस की बिल्डिंग। यहाँ पर 6, 7, 8 क्लास चलती थी और नीचे है लैब। यहाँ पे साइंस प्रोजेक्ट और साइंस की क्लासेस चलती थी। अब आते हैं अपने मेन कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ को। अब मैं दिखाती हूँ आपको जहाँ पे हमारी क्लासेस चलती थी। ये हमारी 9, 10th और 11, 12th की क्लासेज इसमें चलती थी, साइंस और आर्ट साइड दोनों। और ये था हमारा रिहर्सल हॉल। स्कूल में कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होते थे, जो ये टीन सेट दिखाई दे रहा है, इसमें ही हम लोग रिहर्सल किया करते थे।
आज संडे होने की वजह से मैं आगे का व्यू आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि गेट पर लॉक लगा हुआ है। कॉलेज के एरिया ख़त्म हो गया है, अब यहीं से हम लोग घर की तरफ को निकलेंगे। रास्ते वही हैं लेकिन बहुत सारा बदलाव हो गया है। फुटपाथ बन चुके हैं बहुत अच्छे और सीमेंटेड रास्ते बने हुए हैं। उस समय में हम लोग कच्चे रास्ते से कॉलेज आते थे। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हो गए हैं अभी और दोनों तरफ से पूरी कॉलोनीज भर गई हैं यहाँ पे। राघव और उसकी मम्मी आगे निकल चुके हैं, ऋषभ मेरे साथ चल रहा है और हम लोग आसपास का एरिया देखते हुए अब पहुँच गए हैं मेन रोड के पास। ये है गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। ऋषभ भी अब मेन रोड में पहुँच गया है। अब मैं दिखाती हूँ यहाँ से आपको पूरा। ये सामने सफ़ेद वाला जो है ये मम्मी लोगों का घर है और नीचे मम्मी लोगों का पुराना गांव। यहाँ पर मम्मी आंटी लोगों के साथ मेरा वेट कर रही हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।